अगर आपको कोई ये चीज कह दे कि फिबोनाची सीरीज बनाओ बाय यूजिंग रिकर्जन और आपको पता चले कि उस बंदे का 4 से 6 साल प्लस का एक्सपीरियंस है और उस बंदे से वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो आपका रिएक्शन किस तरह से होगा? मैं आप सब लोगों से यही चीज कहना चाहता हूं कि डीएसए इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अगर कोई भी अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको बेसिक डीएसए की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट डीएसए आई डोंट इवन थिंक कि आप एक अच्छी कंपनी को क्रैक कर भी पाओगे। क्या था ना कि इस बार के जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था विद इवन 6.9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें मोस्टली मुझसे एचएलडी एलएलडी पूछा गया था, बट स्टिल डीएसए की इंपॉर्टेंस उसमें भी कम नहीं हुई थी। इस बार मैं ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहा था जिनमें मोस्टली डीएसए ही पूछा जाता था, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, कमाई। ऐसी कंपनीज में मैंने इंटरव्यूज दिए थे जहां पे सिर्फ और सिर्फ डीएसए ही प्रेफर किया जाता था। विदाउट इनकी नॉलेज आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। देखिए क्या होता है ना कि व्हेन यू रीच अ सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद आपका पैकेज भी एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है कि जब आप उसको इंक्रीज करवाना चाहो तो कुछ ऐसे स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है और इवन की कंपनीज भी ये एक एलिमिनेशन राउंड डेफिनेटली रखती है कि उनके पास कम से कम लोग ही अगले इंटरव्यू तक पहुंच पाए। देखो, अगर आप इतनी ज्यादा हाई सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मान लो कि 25 या फिर 30 लाख प्लस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे कि टीसीएस, कैपजेमिनी, विप्रो, एक्सेंचर, ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, उन सब में डीएसए की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वहां पर आपका जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होता है कि आपने प्रोजेक्ट्स कौन से बनाए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो सब चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है। उसमें आपसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप इजीली इंटरनेट पर जाकर फाइंड कर सकते हो कि क्या कैसे कैसे प्रिपेयर करना है इन सब कंपनीज के लिए विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग अबाउट डीएसए। लेकिन बेसिक नॉलेज कि आपको कोड कैसे करना है, उसमें लॉजिक्स किस तरह से लगाए जाते हैं, उनके बारे में तो आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जिनमें बहुत ही ज्यादा पैकेज दिया जाता है या फिर स्टॉक्स भी उनके साथ ऐड करके दिए जाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती है। देखो, अपार्ट फ्रॉम एचएलडी एलएलडी, जिसको तो मैं अभी छेड़ भी नहीं रहा इस वीडियो में, डीएसए इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। क्योंकि क्या होता है ना, दिस इज द फर्स्ट राउंड। जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देते हो तो डीएसए विल बी द फर्स्ट राउंड, जहां से डिसाइड होता है कि आप फर्दर राउंड्स के लिए जाओगे भी या नहीं। और ऐसी कंपनीज में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजन हो गया, अकमाई, न्यूटेनिक्स, ऐसी कंपनीज में जब आप जाओगे तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू ही आपका डीएसए का होगा। तो विदाउट इवन नोइंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीएसए आप उसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। देखो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप अगर प्रॉपर मीडियम टू हार्ड लेवल के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो आप तभी जा पाओगे, नहीं। अगर आपने इजी से मीडियम या फिर मीडियम के भी थोड़े से ऊपर थोड़े बहुत हार्ड क्वेश्चंस आपने किए होंगे, तब भी आप इस लेवल को क्रॉस कर सकते हो। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, या फिर इतना ज्यादा आप दिमाग में स्ट्रेस लेके मत बैठिएगा कि जब तक आपने हार्ड कंप्लीट नहीं किए होंगे तब तक आपका सिलेक्शन ऐसी कंपनीज में नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा कर लिए होंगे, आपकी बहुत ज्यादा प्रेपरेशन हो चुकी होगी मीडियम लेवल तक की, तब भी आप ऐसी कंपनीज को क्रैक कर सकते हो। लेकिन हाँ, मीडियम लेवल तक पहुंचने के लिए भी आपको इजी लेवल क्रॉस करना ही पड़ता है। तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अब जो डीएसए को करने में मुझे दिक्कत आ रही थी वो मेनली ये चीज की आ रही थी कि मैं एक पाइथन डेवलपर हूं और इतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जिससे मैं पाइथन में डीएसए कर पाऊं। और लकीली मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल्स देखे थे, बहुत ज्यादा लेक्चर्स को फॉलो करने का ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं मैं ही उनको फॉलो नहीं कर पा रहा था, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं अचीव कर पा रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने गीक्स फॉर गीक्स का कोर्स खरीद लिया। इसको आप बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो ना समझिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैंने इस कोर्स को खरीदा था, आई थिंक कि 2023 में मैंने ये कोर्स खरीदा था, लेकिन उसमें मैंने 1-2 महीना इसमें प्रिपेयर किया था, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने फिर इसका तैयारी नहीं की क्योंकि मुझे लगने लग गया था कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन जब मैं फिर से इंटरव्यूज देना तब शुरू किया तो मुझे बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस करने को मिली। अगर आपको कोई ये चीज कह दे कि फिबोनाची सीरीज बनाओ बाय यूजिंग रिकर्जन और आपको पता चले कि उस बंदे का 4 से 6 साल प्लस का एक्सपीरियंस है और उस बंदे से वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो आपका रिएक्शन किस तरह से होगा? ऐसा ही कुछ मेरा रिएक्शन था जब मुझसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ था। मैं इतना ज्यादा शॉक में चला गया था कि मैं इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं अचीव कर पाया। उस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा मोरल डाउन मेरा उस टाइम पे हुआ था कि शायद मैं अब कोडिंग ना कर पाऊं, क्योंकि जब कभी ऐसी कोई चीज हो जाती है कि आप एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे होते तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मोरल डाउन उसी टाइम पे हो जाता है। तो वो मेरा उस टाइम पे हो गया था। लेकिन मैंने उस चीज से थोड़ी मोटिवेशन ली कि यार यहाँ पे अगर मैं रुक गया तो उसके बाद मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पर मैंने ये चीज ठान ली कि अब मैं डीएसए डेफिनेटली प्रिपेयर करूंगा। तो आई रिमेंबर कि जून या जुलाई में मैंने फिर से वो चीज स्टार्ट की थी और विद इन 3 to 4 months
मैंने वो डीएसए का कोर्स प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं जब इंटरव्यूज दे रहा था, तो जिस भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा चीजों की प्रिपरेशन कर ली थी। मैं लीड कोड पर जाकर जो जो क्वेश्चन मुझे गीक्स फॉर गीक्स के कोर्सेज में मिलते थे, मैं वो सारे क्वेश्चन लीड कोड पर जाकर भी सॉल्व करने लग गया था। और उसके रिस्पेक्टिव में जैसे कोई एक क्वेश्चन उसके सिमिलर में कोई दूसरा क्वेश्चन होता था, मैं वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने लग गया था। तो इसी तरह से मैंने डीएसए की प्रिपरेशन करी थी। और मैं आपको ये चीज बता भी नहीं सकता कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे उस टाइम पे मिल गया था कि मैं अब कोई भी कंपनी जाकर क्रैक कर सकता हूं। तो उस टाइम पे मैंने ऐसी ऐसी कंपनीज में ही अप्लाई किया जहां पे मुझे लगता था कि मैं अगर यहां से स्विच करूंगा तो मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज में जाऊंगा। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार स्टार्ट करके देखिएगा। क्या होता है ना कि जब आप 15-20 प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओगे ना, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि अच्छा, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो आपकी नाइव अप्रोच से आपकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में आपकी कन्वर्जन होगी, वो आपको बहुत ही ज्यादा खुश कर देगी। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपका पैकेज अच्छा ना हो और आपकी एक्सपेक्टेशन भी उस लेवल की ना हो, तो आपको कंपनीज कभी कभी ऐसे ही रख लेती है, या फिर उस टाइम पे इतना डिफिकल्ट डीएसए राउंड नहीं होता। लेकिन जब आप चाहते हो कि आपका पैकेज भी बहुत ज्यादा अच्छा हो और आपको डीएसए भी ना आता हो, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको बहुत अच्छा पैकेज चाहिए, ऐसी ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जो आपको पैकेज भी अच्छा दे, स्टॉक्स भी अच्छे दे, तो उस टाइम पे आपको डीएसए आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ऐसी सब कंपनीज डीएसए को बेसिक चीज मानती हैं कि अगर आपको डीएसए आता होगा तभी आप नेक्स्ट राउंड तक पहुंच पाओगे। सो ये थे मेरे कुछ व्यूज इस टाइम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके। आपके क्या व्यूज हैं डीएसए को लेके, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।